अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। मदारिस इस्लामिया दीन के किले माने जाते हैं और आज मुल्क भर में जो मुसलमानों की दीनी और इस्लाही तरक्की आप देख रहे हैं उसमें दीनी मदारिस का एक बड़ा किरदार है। यही दीनी मदारिस है जो मुसलमानों को मुल्क से मोहब्बत का दर्स देते हैं, लेकिन अफसोस आजकल बीजेपी हुकूमत इन्हीं मदारिस के खिलाफ पड़ी है। कभी मदारिस को बंद करने की बात की जाती है तो कभी इन्हीं मदारिस इस्लामिया को आतंकवादियों का अड्डा करार देकर इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है और इन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी ही रियासत के 16,000 मदारिस को बंद करने की साजिश को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नाकाम बना दिया है। अब आइए आपको बताते हैं कि पूरी खबर आखिर है क्या। पिछले महीने मार्च में उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को गैर कानूनी करार देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इस तरह उत्तर प्रदेश में 16,000 मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख से जायद बच्चों को कहीं ना कहीं राहत मिली है। इस फैसले से फिलहाल उत्तर प्रदेश के मदारिस में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब भी मांगा है। अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। तब तक मदारिस में साल 2004 के कानून के मुताबिक ही तालीम चलती रहेगी। आपको बता दें कि मार्च के महीने में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार के फैसले को सही करार दिया था, जिसमें यूपी मदरसा एक्ट पर पाबंदी लगा दी गई थी और इसके पाबंदी के पीछे ये वजह बताई गई थी कि इस कानून से सिर्फ एक ही मजहब के मानने वालों को फेवर मिलता है जो जमहूरी अक़दार यानी डेमोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी मदरसा बोर्ड की तरफ से कई वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने मदरसा बोर्ड के तहत चलने वाले तमाम मदारिस इस्लामिया की कैफियत को बताया। साथ ही ये भी साबित किया कि इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ मजहबी यानी धार्मिक तालीम हासिल नहीं करते, बल्कि यहाँ पर साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। इसलिए हम उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को गलत समझते हैं। इसी के साथ मदरसा बोर्ड के जिम्मेदारान ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि अचानक इस तरह के फैसले से रियासत के 17 लाख बच्चों के तालीम के मुस्तकबिल पर असर पड़ेगा और इन्हें फ़ौरन किसी दूसरे स्कूल में मुंतकिल करना नामुमकिन है, जो इनके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इस पर डीवाई चंद्रचूड़ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सख्त टिप्पणी यानी तनकीद करते हुए कहा कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पहली नज़र में सही नहीं मानते। साथ ही उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये मानना गलत है कि ये कानून जमहूरी इक़दार के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर फैसला देने से पहले बारीकी से पूरे मामले को समझना चाहिए था। आपको बता दें कि साल 2004 की उस वक्त की उत्तर प्रदेश सरकार ने मदारिस इस्लामिया को मेन स्ट्रीम में लाने और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में लाने के लिए मदरसा बोर्ड का क़याम किया था, जिसके तहत असरी स्कूलों की तरह इन मदारिस इस्लामिया में पढ़ने वाले बच्चों और यहाँ के टीचर्स को खुसूसी फ़ंड दिए जाते थे और यहाँ पर मजहबी तालीम के साथ साथ दिगर उलूम को सिखाने के लिए खुसूसी सहूलियात फराहम की गई थी, जिसे बाज़ाब्ता ग्रांट दी जा रही थी। और यही ग्रांट योगी सरकार को हजम नहीं हो पा रही थी, जिसके लिए मदरसा बोर्ड को गैर कानूनी करार देकर उस पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया गया था, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सही करार दिया। लेकिन जब बात सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को ही गलत ठहराया और इस पर स्टे दे दिया। तो ये था मदारिस इस्लामिया से मुताल्लिक एक अहम खबर जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको हमारा बुलेटिन ज़रूर पसंद आया होगा। आपसे दरख्वास्त है कि रोज़नामा एशिया एक्सप्रेस भी पढ़ते रहे, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं। शुक्रिया।